नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और क्या कुछ भाव जो है क्वालिटी के अनुसार आज प्याज के चल रहे हैं। आपके लगातार क्या कुछ इशारा कर रही हैं, ग्राहक की डिमांड और सप्लाई क्या कुछ इशारा कर रही है, प्याज का उठाव लगातार कैसा बनता नजर आ रहा है। अगर हम बात कर ले बेंगलोर में अभी से ही जबरदस्त बारिश होना शुरू हो गई है। पीछे अगर हम बात कर ले एमपी की, महाराष्ट्र की, तो मौसम कहीं भी अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ प्याज के बाजारों पे फर्क पड़ जाएगा, क्या कुछ आने वाले दिनों में क्वालिटी पे फर्क पड़ जाएगा, एक विश्लेषण आपको छोटा सा हम करके देंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि प्याज का क्या कुछ भाव चलता बनता नजर आ सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, क्या कुछ बाजार बन गया है और सारी चीजों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है, लेकिन सूर्य देव ने सुबह से ही ये अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया आज तो मैं पूरा छा के रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गर्मी अपनी चरम सीमा पे इस समय चल रही है। गर्मी आज तो बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन कल के मुकाबले अगर देखें, क्योंकि कल इसलिए थोड़ा ठीक था कि बारिश 2 दिन पहले हुई थी तो उसकी वजह से कल जो था फिर भी ठीक था। लेकिन आज जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सभी जो है अपना ध्यान रखें और थोड़ा घर से बाहर कम निकलें और गर्मी से जितना बचाव हो सके उतना बचाव करें अपना। लेकिन भाई साहब मैं तो हिम्मत मानता हूँ, हमारे जैसे पल्लेदार भाई है, मेहनत कश जो भाई है ना, जी ये देखो गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बिल्कुल, ये देखो लगे रहते हैं। देखो बिल्कुल, देखिए दीपक, सबसे ज्यादा मेहनत तो इन्हीं की है, क्योंकि जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो, जितनी ठंड हो, जितनी मर्जी बारिश हो, तो ये अपना काम जो करते रहते हैं, ये उससे पीछे नहीं हटती है। अभी अगर समझिए, अब जैसे जैसे भी सवेरे का वक्त होता चला है, तो अभी जैसे हम देखें तो जैसे जैसे गर्मी अगर बढ़ेगी, जैसे दिन बढ़ेगा तो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा जो माल बिकेगा, अगर कोई कहेगा कि गाड़ी में तोलना, तो गर्मी के अंदर भी हमारी लेबर जो है गाड़ियों में से कट्टे तोलते, जो कि इतनी गर्मी में किसी का भी निकलने का मन नहीं करता। लेकिन लेबर की मेहनत है, हम उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि हमारी लेबर जो है दिन रात लगी रहती है अपने काम में। और एक बड़ी बात और है, आप भी इनका पूरा पूरा ध्यान रखते हो, पानी पीने के लिए लगातार बोलते हो उनका, गर्मी में इनको आप पूरा कहते हो कि भाई कवर होकर के रहो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी किसी के घर से आए हो, अपने मेहनत के लिए, कमाने के लिए आए हुए हैं कि 2 रोटी कमाएं और अपने घर परिवार को पाल सके। तो हमारी भी यही कोशिश है कि इतनी दूर से जो चल के हमारे पास काम धंधे के लिए आया, तो उसे अच्छी सुविधा दे सके और उसके लिए जो अच्छा कुछ कर सके उसके अंदर। तो सोनू भैया अब आ जाते हैं हम बाजारों की तरफ। सबसे पहले आवक बताओ कितनी है आज? दीपक जी देखिए, जैसे कि आज बुधवार का दिन हो गया है और 21 तारीख है। अराइवल की बात करें तो कल के मुकाबले आज थोड़ी आमदनी ज़्यादा है। 43 गाड़ी आज मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई हैं, 35 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई हैं। और नीचे अगर बात करें तो 55 से 56 गाड़ी जो है नीचे फड़ों पर माल उतरा हुआ है। और अगर दिसावर वाइज बात करें कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है, राजस्थान की आज सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं 42। पूना से कोई लोडिंग नहीं है अभी, क्योंकि बारिशें हुई हैं, वहाँ से माल की क्वालिटी ज़्यादा हल्की आ रही है। और जो भाव पूना के अंदर चल रहा है वही भाव दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो इसलिए पूना की कोई क्वालिटी नहीं, कोई माल नहीं है। नासिक की बात करते हैं तो नासिक की आज 11 गाड़ी मंडी में आई हुई है। और एमपी की बात करें तो एमपी से भी आज आमदनी कम है, वो 25 गाड़ी आई हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से देखिए एमपी में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आमदनियाँ मंडियों के अंदर कम आ रही है और खेतों से जो है माल की छटाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोडिंग जो है वहाँ की भी कम है। तो टोटल अगर बात करते हैं आज की डेट में फ्रेश और बैलेंस मिला करके आज मंडी के अंदर 134 गाड़ी इस समय मौजूद है फिलहाल। जी भैया, अगर हम बात कर लें फिलहाल कल से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, ग्राहकी का, उठाव का, भाव का, आवकों का, तो कैसा है? कल के मुकाबले देखिए भाव तो एक जनरली जो चल रहा है वही चल रहा है इस समय। जो जो मार्केट सोमवार की या कल की निकली है वही मार्केट आज सेम ही चल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं बिक्री की, तो कल के मुकाबले थोड़ी बहुत बिक्री जो है ठीक है, क्योंकि मंगलवार के दिन जो देखा गया है काफ़ी समय से कि मंगलवार के दिन जो थोड़ी बिक्री कम रहती है, तो आज बुधवार है तो आज बिक्री थोड़ी कल के मुकाबले अच्छी चल रही है इस समय। जी लेकिन सोनू भैया पीछे की बात कर ले, अगर हम महाराष्ट्र की कर ले, बेंगलोर की कर ले, मौसम अनुकूल नहीं है, मध्य प्रदेश की कर ले, सब जगह बारिशें हैं, पहले से ही मतलब मौसम कुछ इशारा करने लगा है। देखिए मानसून जो है मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक मानसून बरसातें होनी चाहिए, मानसून आना चाहिए था। लेकिन जहां जिस हिसाब से एमपी की और महाराष्ट्र की जो खबरें आ रही हैं कि बारिशें वहां पर लगातार
हाँ। रोज होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बारिशें जो हैं वो आने वाले समय के अंदर तो देखिए कैसी रहेंगी कह नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल जो बरसातें जो हो रही हैं ये कम से कम जो 15 से 20 दिन पहले जो एडवांस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से देखिए जो किसान माल इस महीने के एंड तक घरों के अंदर करता या गोदामों के अंदर भरता था, वो अभी कहीं ना कहीं जो है बाहर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बारिशें जो है मालों को नुकसान कर रही हैं। और मंडियों के अंदर भी जो तकरीबन माल जो आपको 90-95% माल जो है क्वालिटी हल्की नजर आएंगी। एमपी के जो तकरीबन माल हैं वो सारे पानी लगे हुए हैं, जिसके अंदर दागियों की शिकायत आ रही है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान भी 20 से 25% माल जो है पानी लगे हुए आ रहे हैं, कि राजस्थान में भी 3-4 दिन से कोई बारिश नहीं है, लेकिन जो फिलहाल पीछे बारिश हुई थी जिसकी वजह से मालों के अंदर जो पानी लगा हुआ है वो भी माल की क्वालिटी थोड़ी हल्की आ रही है। आज राजस्थान की क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखने को मिली है कहीं ना कहीं जो है, तो अदरवाइज क्वालिटी राजस्थान की भी जो है इतनी बढ़िया नहीं आ रही, वो भी हल्की आ रही है। भैया आगे आगे अगर हम बात कर ले, कूचामन है, मथानिया है, या नीम का थाना है, या और भी जो इलाके राजस्थान के, वहां से क्वालिटी में क्या कुछ गिरावट नजर आएगी या फिलहाल बनी रहेगी? अगर दीपक जी देखिए, अगर गर्मी पूरे जोर से रही तो मथानिया एरिया की क्वालिटी जो है वो हो सकता है ज़्यादा हल्की पड़े और क्वालिटी जो है यहाँ पर अपना दम ना दिखा सके। अगर कुचामन की बात करते हैं तो कुचामन में भी यही हाल है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो क्वालिटी को एक जरूर फर्क पड़ेगा। उसके अंदर जो है जितनी कम बारिश होगी, गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी, माल जो है उतना ही ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि देखिए बारिश भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है तब भी माल को दिक्कत है। बरसात ज़्यादा होती है तब भी उसके अंदर दिक्कत है, और बरसात कम होती है तो भी माल को दिक्कत है, क्योंकि माल के अंदर अगर बारिश होगी फिर उसके बाद धूप निकलेगी तो जमीन से जो गर्माइश निकलती, जो भपका निकलता है जमीन का, सब जो है इसी के ऊपर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से मालों की क्वालिटी जो है ज़्यादातर हल्की पड़ेगी उसके अंदर जो। और अगर बारिश ज़्यादा होती है जो माल बाहर पड़े होंगे उसके अंदर पानी लगेगा तो भी उसके अंदर दिक्कत आएगी, और अगर बारिश कम होती है और लू ज़्यादा चलेगी तो भी मालों के अंदर दिक्कत आएगी, उसमें भी दागी की शिकायत ज़्यादा आएगी इसमें। जी भैया, एमपी से इस वक्त क्या कुछ रिपोर्टें आ रही है? क्योंकि एमपी में इंदौर वगैरह में और बाकी जगहों पे देखने को मिल रहा है बारिश और मौसम बड़ा वो है। बिल्कुल, देखिए इंदौर हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, मक्सी हो गया, ब्यावरा हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, इन सभी जगहों पे जो है बारिश बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और तूफान जो लगातार चला हुआ है वो भी बहुत खतरनाक है। कल तो अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो पीपल गांव हो गया, पीपल नेर हो गया और उमराना हो गया, 3-4 मंडियों के अंदर इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, इतना तूफान चला है, जिसकी वजह से जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके कई जगह पे जो है शेड भी गिरे हुए नजर आए हैं, जिसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान इसके अंदर नजर आ रहा है। तो अगर देखिए, एक जब गोदामों को नुकसान है तो ये बारिशें जो हवा चल रही है तो पानी तो कहीं ना कहीं प्याजों के अंदर भी जाएगा, उसको भी नुकसान कहीं ना कहीं जो है नजर उमस भी आएगा। बनेगी। उमस भी बनेगी, और तूफान जब चलता है तो देखिए बारिश जहाँ की तरफ रुख करेगी और प्याज को कहीं पर भी जगह वहाँ पे खाली मिलेगी प्याज के अंदर तो पानी जाने की, तो कहीं ना कहीं उसको छींटा लगेगा तो वो प्याज खराब होगी। और सोनू भैया, एक बहुत बड़ी बात यह भी कि मान लो किसी राज्य में आधी जगहों पे बारिश होती है, आधी जगह पे नहीं भी होती है, तो उस बारिश का पूरा असर उस राज्य में पड़ता है। बिल्कुल, देखिए हवाएं जो है सरगर्म हो जाती है। जहाँ बारिश हो रही है वहां तो फर्क पड़ेगा, जहाँ नहीं हो रही है उस पे हवाओं का फर्क पड़ेगा उसके अंदर जो, जिसकी वजह से क्वालिटी के अंदर जरूर फर्क नजर आएगा आपको। और सर्दी गर्मी वाला माहौल होता है, फिर ह्यूमिडिटी बन जाती है, उमस बन जाती है। बिल्कुल, इस समय यही वजह है कि माल के खराब होने की, हुमस जो बन रही है वही मालों को ज्यादा खराब कर रही है इस समय। जी, तो भैया क्या क्वालिटी पे असर फिर अभी पड़ना शुरू हुआ या पड़ेगा? क्वालिटी पे फर्क पड़ भी रहा है, और आगे आगे आपको क्वालिटी के अंदर इसका फर्क जो है जरूर नजर आएगा इसके अंदर। कहीं ना कहीं जो स्टॉक में प्याज रखे उसमें भी आ सकता है सर? जी बिल्कुल, देखिए हवा तूफान जो चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो फर्क जरूर नजर आएगा मालों के अंदर, क्योंकि हवा चलेगी तो जहां पर भी गोदाम के अंदर माल है तो पानी तो देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी हिसाब से तो अंदर जाएगा ही जाएगा ना जी। चाहे वो बुछार से जाए, चाहे वो जमीन से जाए, चाहे जैसे भी जाए, पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो फसल को जरूर कुछ ना कोई ज्यादा नहीं तो 10 से 15% का नुकसान जरूर करेगी उसके अंदर। जी, तो सोनू भैया आज अगर हम बात करें तो भाव बताओ, भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं सभी जगह के? भाव दीपक जी देखिए, आज राजस्थान की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के अंदर जो बढ़िया क्वालिटी के माल है वो 500 से लेकर के 520 और 530 तक की रेंज में बिके हैं। जो बिल्कुल बढ़िया मोटे माल हैं, क्वालिटी वाले माल हैं, वो 500 से 520-30 रुपए की रेंज में बिके हैं। मीडियम मालों की बात करें तो 430 रुपए से लेकर 450-60 रुपए की रेंज में रहे हैं, और जो ज़्यादा छोटे माल हैं वो 300-350 रुपए की रेंज में बिके हैं। और मथानिया वगैरह की अगर बात करते हैं, क्वालिटी जो है उसके अंदर कोई दम नहीं है, वो माल जो है दागी आ रहे हैं। उनके अंदर अगर अच्छी क्वालिटी है तो 400 से 450 रुपए का, और जैसे कि दागी की शिकायत मालों के अंदर आ रही है तो वो माल 300-350 रुपए के बिक रहे हैं। एमपी की बात करते हैं तो एमपी के अंदर जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है वो 500 से लेकर के 550 रुपए से लेकर के 600 रुपए की रेंज में, जो कि डबल ट्रिपल पत्ती है, कलर वाले साइज वाले माल जो है 550 से 600 रुपया। जो मीडियम माल में है डबल पत्ती के वो 480 से लेकर 520 रुपए तक की रेंज में है।
सिंगल पत्ती माल है, बिना दागी का है, तो वो 10 रुपये 400 रुपये से लेकर के 430-40 रुपये का है। और अगर दागी माल है तो वो माल जो है 300 से लेकर 350-60 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार से नासिक की बात करते हैं तो नासिक के अंदर जो बहुत सुपर क्वालिटी बढ़िया मोटा माल है वो 550 से 600 रुपया है। डबल पत्ती कलर वाला माल जो है, मीडियम माल उसका आ जाएगा तो 480 से लेकर के 520 रुपये की रेंज में है। सिंगल पत्ती बिना दागी का है तो वो 400 से लेकर 420-30 रुपये की रेंज में है। दागी मालों का तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है। हल्का माल तो समझिए 8 रुपये भी है, 8.5 भी है, 9 रुपये का, यानी कि 300 से लेकर 350 रुपये का जो है हल्की क्वालिटी का माल है। और अगर बात करें गुलटे जो आ रहे हैं माल के, चाहे वो नासिक का है, चाहे वो एमपी का है, चाहे वो राजस्थान का है, तो वो माल गुलटे जो अच्छे हैं वो 350 से 400 रुपये बिक रहे हैं, जो कि नासिक और एमपी के हैं। और जो गुलटी साइज है वो 200 से लेकर के 250 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की आहटें सुनाई दे रही हैं, क्या कुछ आप तक भी पहुंची है आहट? देखिए अभी हमें जहाँ तक उम्मीद थी तो उनका सोमवार का था कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपना फाइनल करना है, लेकिन फिलहाल हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने कोई खरीदारी शुरू की है या अपना जो है एक स्टॉक शुरू किया है। अभी फिलहाल उनकी प्लानिंग बन रही है। वो आने वाले समय में 2-4 दिन में, 5 दिन में जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कहते रहे कि थोड़ी बहुत हलचल होती है तो कहीं ना कहीं पत्तों की आवाज आई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हलचल होगी तो खबर जरूर आएगी और हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसको। जी, और हमारे दर्शक बैठे हुए हैं बिल्कुल मोबाइल लेकर के और कान और आंखें खोल करके कि भाई नेफेड की और एनसीसीएफ की खरीदी शुरू हो जाए। जी बिल्कुल दीपक, देखिए एनसीसीएफ और नेफेड की खरीदारी शुरू होगी तो एक सरकार एक रेट जो है पक्का करेगी कि यहाँ पर रहेगा। तो उसके हिसाब से क्या है कि हमारे किसान जो जिन्हें की उम्मीद इस टाइम लगा रखी है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जो इस चीज़ का फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं 50 पैसे 1 रुपये किलो का मुनाफा जो है उनको भी कहीं ना कहीं नजर आएगा इस चीज़ का। सोनू भैया, थोड़ी क्वालिटी हम दिखा देते हैं। ये क्वालिटी देखिए राजस्थान की है, लेकिन माल बढ़िया है, पत्ती भी अच्छी है, लेकिन माल का जो क्वालिटी है वो थोड़ा हल्का है क्योंकि इन माल में पानी लगा हुआ है तो इसके अंदर दागी की शिकायत है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला माल भी राजस्थान का है, मीडियम साइज में है, थोड़ा पत्ती ठीक है, ज्यादा सुपर फाइन भी नहीं कह सकते हैं। इस माल का आइडिया 380-400 रुपए का है जी। अगर इसके बाद में ये क्वालिटी आप देखें तो ये राजस्थान का, ये भी लाल पत्ती में है जी। साइज जो है ज्यादा छोटा है। इस माल के अंदर 300 रुपए का आइडिया है कि 310-20 रुपए 280 रुपए की रेंज में जाएगा। इसके बाद में जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये वाली, ये पूना की है। ये वाला माल जो है 450-60 रुपए की रेंज में चल रहा है। साइज अच्छा है, लेकिन पत्ती जो है सिंगल है, कलर भी थोड़ा हल्का है और हल्का फुल्का जो है दागी की शिकायत भी इसके अंदर आ रही है। इसके बाद में बात करें तो ये भी पूना का माल है, ये भी एवरेज माल के अंदर है, क्वालिटी हल्की है, पत्ती माल ना के बराबर है माल के अंदर है। और कलर भी आप देखें तो 2-3 तरह के कलर है इसके अंदर। तो ये भी माल जो है 450-450 रुपए की रेंज में है। ये वाला माल जो हमारा देखेंगे तो ये भी हमारा पूना का माल है। तो ये भी क्वालिटी जो है हल्की है, कोई इतने बढ़िया नहीं है, पत्ती हल्की है, साइज बढ़िया है, लेकिन कलर जो देखेंगे आप तो कलर भी 2-3 तरह के इसमें। तो ये भी भाव जो है इसके अंदर 450-450 का इसमें आइडिया है कि बिकेगा ये वाला माल जी। तो सोनू भैया, चलते चलते हौसला थोड़ा हमारा दर्शकों का बढ़ाओ। देखिए मैं यही कहूँगा कि इस समय बरसातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा माल का खास ख्याल रखें और हल्की क्वालिटी के जो है उसको निकालते रहें। बाकी बढ़िया माल जो है उसका थोड़ा वेट करें, आगे जाके जो भी मार्केट होगा उसके हिसाब से आगे निकालेंगे। बढ़िया माल का जो हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है उसका अच्छा भाव मिलेगा, उसके लिए कोई जल्दीबाजी ना करें। हल्के माल को जितना जल्दी हो सके उसको जल्दी निकालें, क्योंकि माल जो है जिस हिसाब से बरसातें हो रही हैं और तूफान चल रहे हैं तो माल की क्वालिटी हल्की पड़ेगी, उसके अंदर ज़्यादा नुकसान रहेगा। तो हल्के माल को रोके नहीं, उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको उतनी जल्दी निकाले माल को। सोनू भैया, पर डे गाड़ी कितनी सेल हो रही है? पर डे के हिसाब से अगर बात करेंगे तो देखिए कल थोड़ा माल मंडी के अंदर कम बिक्री हुआ है, कल 40 से 45 गाड़ी माल बिका है। तो अगर सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार को 60 गाड़ी माल बिका है। शनिवार की बात करते हैं तो शनिवार को कम से कम जो 70 से 75 गाड़ी माल मंडी के अंदर बिका। तो बिक्री हालांकि किस दिन ज़्यादा किस दिन कम जो है ठीक बनी हुई है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मंडी के अंदर जो 90% क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है, बहुत ज़्यादा दागी माल आ रहे हैं उसके अंदर। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि जो हल्के माल हैं उनको अपने लोकल एरिया की तरफ खपाएं, उनको जाके लंबी लोडिंग में डालें, क्योंकि अगर आप वहाँ से 2 दाना 4 दाना या 1 किलो दाना अगर वहाँ से देख के आप दागी को भर रहे हैं तो देखिए मंडी को कहीं पर भी आप जाएगा तो 2 दिन या 3 दिन का समय लगता है माल को पहुँचने में, माल को रगड़ लगती है, जिसकी वजह से 1 किलो दाना जो है यहाँ तक आते आते 2.5 से 3 किलो आ जाता है। नीचे का कट्टा होता है, जैसे गाड़ियाँ बड़ी आती तो उसके अंदर लोहे का फर्श होता है, लोहे के फर्श से भी ज़्यादा गर्मी चढ़ती है, तो किलो का दाना जो है 5 किलो भी हो जाता है किसी के अंदर। तो वो हल्के मालों को जो मैं यही कहूँगा कि हल्के मालों की खपत वहीं करें, क्योंकि हल्के माल यहाँ पर भी हल्के भाव में ही बिकेंगे, उसके अंदर कोई फ़ायदा
या कोई उनको प्रॉफिट वाली बात नहीं नजर आएगी इसके अंदर। और सोनू भैया, इस चीज से एक आगलन और लगता है कि भले ही इस साल में उत्पादन ज्यादा खबरें आ रही हो, लेकिन उत्पादन भले ही ज्यादा है, पर जो हल्के माल है वो भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। हल्के माल देखिए, जो क्वालिटी है इस समय अंदर हो जानी चाहिए थी, लेकिन बरसातें 15-20 दिन पहले आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से किसान जो थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि इस महीने के एंड में सारा माल जो किसानों का अंदर होता है, गोदामों के अंदर होता है, लेकिन वो माल कहीं ना कहीं बाहर है। बारिश एडवांस आने की वजह से कहीं ना कहीं मालों को वो नुकसान हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्वालिटी हल्की आ रही है इसके अंदर। यानी कि अब जब माहौल आएगा, जब स्टॉक निकलने का, तो कहीं ना कहीं अच्छे माल निकल सकते हैं उस समय। जी बिल्कुल, उस समय क्वालिटी जरूर अच्छी आएगी, क्योंकि अच्छे माल ही स्टॉक के अंदर रखे जाते हैं उस समय। जी, अगर वो बच गए तो जी है ना। अगर बरसात ने थोड़ा उसकी तरफ रुख नहीं किया तो क्वालिटी कहीं ना कहीं जो आपको आने वाले कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के अंदर जो है क्वालिटी अच्छी नजर आएगी। जी, किसी स्टेट में मान लो बारिश ज्यादा आ गई या मौसम ने ज्यादा कुछ अपना खेल बिगाड़ दिया, जी तो वहां पे ज्यादा असर पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ बारिश ज्यादा होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फर्क ज्यादा नजर आएगा, जहाँ बारिश कम होगी उस जगह जो अच्छी क्वालिटी को तो है खतरा कम रहेगा, वहाँ पर क्वालिटी अच्छी ही निकल के आएगी। चलिए, हम तो ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में अच्छे ही माल मंडी में आए और अच्छा भाव उनको मिल जाए। जी वो भी है, और देखिए मैं भगवान से ये भी कामना करूंगा, बरसातें हो रही हैं और हमारे किसान भाई जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आगे जा करके थोड़ा वक्त ऐसा आ जाए कि उनको जो है भाव अच्छा मिले, ताकि जो उनका इस समय जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है आगे भाव में उनको जो भरपाई कर सके उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, विस्तृत शुक्रिया संपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे किसान और व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। इसी के साथ जयराम जी की जय श्री राम। आगे फिर मुलाकात करेंगे और फिर आपको जानकारी जरूर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। और सोनू भैया हमारे साथ जुड़े थे, और ये आप बोर्ड भाई साहब का देख लो जी, ये नंबर लिखे हुए हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड का, आप इनको कॉल कर लेना, बात कर लेना। व्यवहार भैया का इतना आप बढ़िया है कि आप जब इनके साथ जुड़ेंगे, व्यापार करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप ग्राहक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, या आप नया व्यापार भी करना चाहते हैं, तो आप इनसे बात कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।